1 2 3 4 5 6 एक और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक दिया चलो भाई बाकी ना कौन मेरा लगा दिया तुमने दोबारा चेक रखाएगा ना हां दोबारा पता नहीं चल रहा काट लो देना चलो हां हां तो ऊपर रखो ठीक है मंदिर में माची से उतर प्रेशर चैंडो चिमा वो पुल निकल नहाए के पहले जंप कर लेगा जब पूजा शुरू करेंगे ना ओम श्री गणेशाय नमः पवित्र समय ओम श्री महालक्ष्मी नमः पवित्र श्री कुबेराय नमः समय ओम श्री महालक्ष्मी नमः पवित्र समय ओम श्री लक्ष्मी नमः पवित्र समय ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके ओम श्री महालक्ष्मी नमः शुद्धं गंगा ओम श्री महालक्ष्मी शुद्धं ओम श्री लक्ष्मी नमः शुद्धं देखिए यहाँ पे पूजा करने दिवाली की ओम श्री शिव नमः ओम श्री देखिए पांच प्यारे ओम श्री श्री ओम श्री अब खत्म ये ठीक दीप जल कर बस हम सारे पहले बड़ा ओम ओम श्री गणेशाय नमः शुद्धं करते हैं सब दिया ये इनको भी आना बैठ जी अरे किन पीछे भी बैठेंगे तो चाहिए तो बैठ जी उठा कर बैठेंगे बैठेंगे बैठे के बैठेंगे उनको तो कुछ लोग ये ले हम यहाँ पे लगी गया गिर के बोल तो पाँच कब फ्लैट पे चलेंगे अरे चलो चलो ना तो पटाखा पे फूल पटाखा पड़ेंगे मुझे मम्मी इसके बाद रख दो जल्दी हो रही है एक नहीं दिया से दिया नहीं जला बेटा उल्टा उधर रख दी हाथ में लेते लेते सब कुछ लाओ जल्दी ये कर बोले उधर पे जानते हैं 4 मिनट ड्राइव चला दो लाइटर से जला दे हां चला दूं मैं नहीं लाइटर से नहीं पापा 3 मिनट लगा दे रहा हूं थोड़े नहीं नहीं लाइटर से पापा कुछ अरे चल बोल दे जला दो पापा नहीं थोड़ा बढ़ा दो कोई नहीं जला देंगे बेटा बड़ा कर दो थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर दो नहीं जब थोड़ा पेन लाइट थोड़ा पड़ जाता है छोड़ दीजिए सब जल जाएगा भूत रे सब ये जला दो पापा मेरे पे जला नहीं बंद कर बेटा मैं खड़ा खड़ा बत्ती डालने रहते अब फोटो ले लो सबको वीडियो मेरा भी है वेटर भी जा हमको भी ओम श्री गणेशाय नमः शिवाय नमः पवित्र समर्पयामि ओम श्री गणेशाय नमः शिवाय नमः मिष्ठान समर्पयामि ओम श्री महालक्ष्मी नमः श्री गणेशाय नमः नमः समर्पयामि किताब पहले बोल रहा बंद करके लीजिए वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। इस संसार के आरंभ से ही देवी देवताओं ने अपने चमत्कारों से भक्तों के उद्धार किया है। ऐसे चमत्कारों की महिमाएं को हमने अक्सर सुना व पढ़ा है। इसी तरह चमत्कारों से भरपूर वैभव लक्ष्मी माँ की कथा को ध्यान पूर्वक सुने व पढ़े। जय माँ लक्ष्मी। अब कथाएं प्रारंभ होती है। एक बहुत विशाल नगर था। इस नगर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस नगर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पेट पाल लें और प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। शुरू में यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनाते हैं और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं। जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए अच्छी कार या स्कूटर ही हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा ही नहीं है। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जाता है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य इतना बड़ा बोझ ला देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म, कर्म और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में
कमला और रमेश पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। रमेश किसी मिल में नौकरी करता था। कमला घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी, घर की साफ सफाई रखना तो हमारी कमला बहन से सीखो। कमला को उन्हीं की बातें यह पसंद थी कि पहले तो उसे घर के काम काज से समय ही नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका परम धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की भक्ति करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले को चुगलखोर औरतों का कमला की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने लगी थी कि कमला में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती है, शायद इसीलिए कि वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पे बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता था कि वह जिस मोहल्ले में रहती है वहाँ सबसे मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ मिलकर बैठना चाहिए। यदि वह किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को किसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन सुशीला थी, जो पूरे मोहल्लों को अपनी 2 उंगलियों पर नचाती थी। बहन सुशीला ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर जाकर कीर्तन करती थी। कमला को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जो कीर्तन करते समय एक दूसरे की चुगलियां करती हूँ। यही कारण था कि कमला ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन सुशीला, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है उस समय प्रभु का नाम ले लो, इससे आपका जीवन में सफल होगा और बुराई में भी बच जाओगी। कमला की इतनी बातें सुनते ही बहन सुशीला को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उनके चेहरे रंग लाल हो गए। वह कड़क कर बोलती थी, ओ कल की छोकरी, मुझे तू क्या समझाएगी। अभी शहर में आए तुझे 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों में उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है, गांव की नहीं। इस बात को सुनकर वह सुशीला उसी की साथी सब मिलकर कमला का मजाक उड़ाने लगी थी। कमला जानती थी कि ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है, ईश्वर का नाम व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट छी घृणा करने लगी थी। कमला को इन सबसे उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर रमेश बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा रमेश शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे यह बुरी आदतें लग गई। शुरू में वो अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर से ही आग लगी हो, वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन कितना होता है, पूरा महीना मेहनत कर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी चला सकती थी। मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। कमला बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती थी, उल्टे उसे मार पड़ती थी, गालियां सुनने को मिलती थी। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला करती थी कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता था। वह अंदर अंदर घुटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती थी। इस प्रदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान में खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसीलिए उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं है वो भूखा मर जाएगा। कमला माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ बैठी रो रही थी। माँ ने उनकी आंखों में टपकते हुए आंसू देखे थे। माँ ने उसके हृदय के दुख जान लिए थे। कमला रोई जा रही थी, साथ में वो माँ लक्ष्मी की पूजन भी करती थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है, इसके बिना जीवन नहीं है। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। माँ शक्ति दो, शक्ति दो। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम आसरा है। तुमने मुझे न बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तक मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहते हुए कमला माँ लक्ष्मी मूर्ति के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। कमला के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी कमला, तुम आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में मुझे पर विश्वास नहीं छोड़ा है, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कमला, एक तो पवित्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा है जिसमें तू खरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, परंतु मैं आज मजबूरी हो गई हूँ। माँ, आज पहली बार आपसे घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं है, मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है, जिससे हम खाना खा सकें। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ,
जाओ बेटी, अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। कमला के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्तियां आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों में उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने उसके एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी कमला, जय माँ लक्ष्मी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, कमला ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी की मंदिर पुजारी हूँ। मैं माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा के साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुंचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपकी तरफ छूती हूँ महाराजा, और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का भी उपाय बताओ। देखो बेटी, इस समय रूपी माया रूपी संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी की तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी, यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने श्री माँ लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते हो तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे तो इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता है। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते हैं, उसे उन्हें कोई फल नहीं मिलता है, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। माँ लक्ष्मी के व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर की माँ की पूजन करें। समय में मुंह में यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माँ। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी की मूर्ति चित्र किसी के ऊंचे स्थान पर रखकर उसे आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर न हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख लाल फूल अर्पित कर धूप के साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो श्री माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सबकी नींव है जो माँ के भक्त यंत्र के दर्शन कर लेते हैं। समझ लो, उन्होंने माँ के हर रूप को दर्शन कर लिया। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखकर जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो, हमारी खाली झोली भर दो। इसके पश्चात घी, आटे, चीनी को भून कर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हो, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को केलों में बांट दे। बांटते समय आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जयकार रहनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त। जय श्री माँ लक्ष्मी। पापा चलो। सबके ऊपर इलायची और ओम से कुबरा नमो। चलो चलते हैं। हाँ नहीं जाने बुलाते हैं। और एक डिब्बी खुली है, कपड़ों डाल रही है। क्या तो डर रहा है। ये वो इलायची डाल देना। ओम